सुप्रभात बच्चों। आज मैं एक नया अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ और अध्याय का नाम आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को, सुदामा चरित। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो रचना करी हुई है सुदामा चरित, यह किसने लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो इसके लेखक हैं वो हैं नरोत्तम दास जी। अब हम सब थोड़ा सा संक्षेप में नरोत्तम दास जी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक एक जिला है, वहाँ पर उनका जन्म माना जाता है। ठीक है। और लगभग संवत 1550 ईस्वी में इनका, संवत 1550 में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। अब कुछ इनकी रचनाएं हैं, जैसे सुदामा चरित जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित, ये इन्हीं की रचना है। और साथ साथ में इन्होंने इसी प्रकार की एक रचना करी हुई है, उसका नाम है ध्रुव चरित। ठीक। और जो ये जो नरोत्तम दास जी थे, ये भक्ति काल के क्या थे, और सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनको गिना जाता है। ठीक है। हाँ, तो अब हम जानेंगे। और ये जो यहाँ पर जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे हमने पढ़ा था कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी की जो शैली थी वो थी दोहा शैली। लेकिन जो इनकी शैली है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है सारा, ये किसमें है? सवैया। हाँ, सवैया छंद, सवैया में ये शैली में लिखा हुआ है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। और ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे नीचे। ठीक है, स्क्रीन में। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाई उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रेहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो सवैया में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना है नरोत्तम दास जी की। ठीक। अब हम इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा संक्षेप में इसके प्रसंग को जानेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ से कहानी प्रारंभ होती है, क्या चीज़ है। तो ये जो कहानी प्रारंभ होती है, ये महाभारत काल में एक श्री कृष्ण नाम के एक महान चक्रवर्ती राजा, कूटनीतिज्ञ। ठीक है। तो बहुत सारा आपने उसमें पढ़ा होगा, उस समय पांडव कौरव, तो उसी काल में क्या हुए थे, श्री कृष्ण नाम के एक महान व्यक्ति हुए थे, जिन्हें क्या माना जाता है, भागवत संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है। तो उनके बचपन के मित्र थे, जिनका जो नाम लिखा हुआ है ना सुदामा, तो इनके बचपन के जो मित्र थे उनका नाम था सुदामा। तो बचपन में ये संदीपनी एक गुरु थे, उनके आश्रम में ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके, तो उनके शिष्यों में ये भी थे और कृष्ण भी थे और सुदामा। तो ठीक है, ये बचपन के मित्र कहे जाते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या हुए, बड़े हुए। बड़े होने के बाद कृष्ण जो थे वो द्वारिका के क्या बन गए, द्वारिकाधीश, चक्रवर्ती राजा बन गए। वैभव संपन्न, धन संपन्न, सारी चीज़ों से संपन्न राजा हुए। और दूसरी तरफ जो उनके मित्र थे कृष्ण, सुदामा, वो क्या बने, वो क्या थे, बचपन से विप्र अर्थात ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे। तो उन्होंने उसी कार्य को, वृत्ति के कार्य को, अर्थात पंडित जो क्या बोलते, कर्मकांड आदि का जो कार्य करते थे, उसी कार्य को उन्होंने क्या किया, प्रारंभ करना शुरू किया। तो उस कार्य से क्या हुआ, उस कार्य में इन्हें दान दक्षिणा पूजा पाठ कर्मकांड से जो भी मिलता था, उसी से अपने क्या है, परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करना पड़ता था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कृष्ण की तुलना में या सामान्य तुलना में ये क्या थे, आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब थे। ठीक। तो अब क्या था, जब सुदामा एक तरफ, इनको बचपन के मित्र थे, इन्होंने जब सुना कृष्ण के बारे में कि वो तो बहुत बड़ा राजा बन गया है, ये वो करके, तो इन्होंने क्या किया, ये अपनी पत्नी को कभी कभार कहते थे कि जो द्वारिका के राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, वो क्या है, मेरे मेरे बचपन के मित्र हैं। तो बार बार कहने पर क्या हुआ, एक तो उनकी पत्नी ने क्या बोला एक बार, कि बोला कि यदि आपके वो बचपन के मित्र हैं, तो आप एक बार उनके पास जाइए, वो अवश्य आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और आपकी जो आर्थिक स्थिति जो क्या है, बहुत खराब हो चुकी है, उससे आपकी क्या करेंगे, सेवा मतलब सहायता करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, तो बार बार पत्नी के कहने पर उन्हें क्या हुआ, मजबूर हो गए, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन मजबूर होकर उन्हें जाना पड़ा। कहाँ को, द्वारिका। तो प्रारंभ किया उन्होंने, और जाना वो चलना प्रारंभ किए। अब धीरे धीरे वो जब रास्ते में बहुत सारे उनको समस्याएं झेलनी पड़ी, बिना मतलब पाँव में कुछ भी, जूते नहीं, चप्पल नहीं, ऐसी बिल्कुल एक विचित्र वेशभूषा में, पंडित तो थे ही। ठीक है। तो बहुत ही दुख तकलीफ के बाद वो बहुत दूर जाके कहाँ पहुँचे, द्वारिका।
द्वारिका नगरी पहुंचे। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जब देखते हैं द्वारिका नगर का वैभव देखते हैं, सोना चांदी से लदे हुआ पूरा महल देखते हैं, घोड़ा और हाथी, इसी का महावत, बहुत सारे बिल्कुल वैभव संपन्न बगीचे, जो वहाँ की जो देखते हैं, चकाचौंध से देखते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते हैं, किसके, कृष्ण के, अपने बचपन के मित्र के, जब वो द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल देखता है, अरे कौन आ गया है, विचित्र, बिल्कुल ऐसा मानो उन्हें पहली बार, हो सकता है द्वारपाल ने वो ऐसा मानो पहली बार देखा होगा। वो जाता है सीधे, कहाँ, कृष्ण के पास जाता है, बोलता है महाराज कोई व्यक्ति जो आया है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, ठीक है, यही चीज यहाँ पर क्या है, नरोत्तम दास जी ने इसका वर्णन, वात्सल प्रेम का वर्णन किया है, किसका, कृष्ण और सुदामा के बीच के प्रसंग का। ठीक है, एक बचपन की मित्रता का प्रसंग किया वात्सल के साथ, ठीक है, प्रेम के साथ। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। शीस पगा न झगा तन में, देखो यहाँ देखेंगे, शीस पगा न झगा तन में, ये वाला पोर्शन चल रहा है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं सामा। यहाँ पर कह रहे हैं सुदामा जो के बारे में बता रहे हैं, कौन, नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि सर पर शीस पगा न झगा, सर पर ना कोई पगड़ी है न झगा, अर्थात क्या, जो ढीला, जो क्या होते हैं, ढीले कपड़े होते हैं, झगा वस्त्र भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, अर्धनग्न एक व्यक्ति, क्या है, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस गांव से एक व्यक्ति आया है जिसके सर में न पगड़ी है न क्या है, बिल्कुल ढंग के कपड़े भी नहीं है, ढीले ढाले से कपड़े हैं। आगे, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं सामा, और धोती क्या है उसकी, फटी हुई है, और दुपट्टी अंगोछा भी लटकाया हुआ है, किस पर, अपने गर्दन में उसने लटका रखा है। अरु, ठीक है, और उपाय उपान को नहीं सामा, और उसके उपान मीन्स क्या, जूते चप्पल, पाए पाँव में, तो उसके पाँव में क्या नहीं है, जूते चप्पल भी, यहाँ पर देखो ये पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, जूते चप्पल भी कुछ नहीं है, नंगे पाँव ही दौड़ा चला आया है यहाँ। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और जब देखता है, बता रहे हैं, कौन कर रहा है वर्णन, वर्णन कर रहा है द्वारपाल, किसको, किसके सामने, कृष्ण के सामने, अपने महाराजा के सामने, और किसका वर्णन कर रहा है, सुदामा का। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और जो द्वार पे क्या खड़ा है, कमजोर, जो क्या दुर्बल व्यक्ति, बहुत ही कमजोर व्यक्ति खड़ा हुआ है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और बड़े गौर से आश्चर्य से हमारे जो पूरा महाराज आपके भवन को देख रहा है, अरे ये क्या है, इतना चकाचौंध कैसे है। आगे देखिए, पूछत दीन दयाल को धाम, और पूछ रहा है दीनदयाल प्रभु आपके बारे में पूछ रहा है, आपका नाम लेके पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और बता रहा है अपना नाम, क्या बता रहा है, कह रहा है मेरा नाम क्या है, सुदामा है। अब यह सुनकर क्या होता, देखो आगे क्या घटना घटती, क्या लिखा सुदामा जी ने, बहुत ही रोचक प्रसंग है। ऐसे बेहाल, देखो यहाँ पहुंच चुके हैं, ये देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोई। वाह वाह, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, देखो है ना, ऐसे बेहाल बिवाइन सौ। अब बिवाइन का यहाँ पर क्या अर्थ है, देखो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये बिवाइन का अर्थ है एड़ियां, बहुत ही बेहाल हुई हैं, क्यों, क्योंकि पता कोसों दूर से चल के आए हैं, गांव से चल के आए हैं, कहाँ आए हैं, द्वारिका आए हैं, तो क्या है, होना ही है, नंगे पांव चले हैं, तो एड़ियां क्या हो गई हैं, हाल बेहाल हैं। पग कंटक, कंटक जाल क्या है, पैरों में क्या, कांटों का जाल लगा हुआ है, जगह जगह पर कांटे चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, अब कृष्ण कह रहे हैं, अरे सखा, देखो यहाँ चल रहे हैं, अरे सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन खोए। अरे जो मित्र, बचपन जो मेरे मित्र, तुमने इतना दुख कैसे सहन कर लिया, तुम आए थे, आज आए हो, न किते दिन खोए, अरे आज तक क्यों नहीं आए, इतने दिन कहाँ खोए हुए थे, कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं आए। ठीक है, बड़े उससे कह रहे हैं, उनको क्या हो गया, उनकी दीन दशा को देख के बड़ा दुख हो रहा है। देखी सुदामा की, देखो आ गया, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, और सुदामा की जो दीन दशा को देख के क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, कि उनके जो मित्र हैं वो क्या हो रहे, करुणा निधि रोए, वो क्या है,
रो रहे हैं। आगे देखिए, पानी परात, देखो यहाँ देखिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। और यहाँ पर जो सुदामा के बारे में बता रहे हैं, कौन, नरोत्तम दास जी। पानी परात को हाथ छुए, अब उन्होंने क्या, उनको बैठाया, किसको, सुदामा जी को बैठाया बड़े प्रेम से, और उनके पाँव पे क्या रखा है, परात रखा है, सभी के घरों में होगा, परात रखा है, और उस परात में क्या रखा है, पानी। लेकिन क्या हुआ, हो क्या रहा है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने छुआ तक नहीं, पानी तो रखा है लेकिन उन्होंने पानी को छुआ नहीं, किसके लिए, उनके पैरों को धोने के लिए, मित्र के, लेकिन छुआ तक नहीं, नैनन के जल। और यहाँ पर बड़ी अतिशोक्ति कर दी है, बहुत ही बड़ी बात बोल दी है, उनके दुख को प्रकट करा है किसने, सुदाम नरोत्तम दास जी ने। नैनन के जल सौ पग धोए, और नैन, आंखों के जल से, जो उनके नैनों से जो जल निकल रहा है, पानी, मतलब उनके जो अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, उसी उन्हीं से क्या हो गया, उनका पैर धुल चुका है। अर्थात यहाँ पर जो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर जो नरोत्तम दास जी के बता रहे हैं कि इतना दुख उनको हुआ, उनकी किसकी दीन दशा को देखकर, दीनहीन दशा को देखकर, सुदामा जी के अपने मित्र, जो बचपन के मित्र हैं, उनकी इस दशा को देखकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे पहुंच गए हम यहाँ पर, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु देते। चलो पहले इसको देख लेते हैं, कछु भाभी हमको दियो। अब कह रहे हैं यदि आप तुम यहाँ आए हो, सुदामा तुम यहाँ आए हो, तो पक्का भाभी जी ने क्या दिया होगा, हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तो तुम काहे ना दे, अरे तुम दे क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, और देखो आगे, चापी पोटरी कांख में, और जो तुमने चाप पोटरी जो दिया है, भाभी जी ने जो हमारे लिए जो दिया हुआ है, उसे तुमने क्या कर रखा है, अपने पोटरी में, गठरी में छुप, चाप फिर पोटरी को कहाँ छिपा के रखा है, अपने कांख में, बगल में छिपा के रखा हुआ है। रहे कहो के ही है तू, और ये क्यों छुपा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे। अब बहुत ही बड़ा प्रसंग है, आगे चन्या गुरु मातु दये ते, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम का हो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्णन किया है। आगे चना गुरु माते, अब यहाँ पर जो कथा बता रहे हैं, कृष्ण याद दिला रहे हैं, अरे याद करो सुदामा, जब क्या थे, संदीपनी गुरु के आश्रम में हम जब वहाँ पर पढ़ाई करते थे, आश्रम में थे, तब एक दिन गुरु माता ने हमको लकड़ी के लिए भेजा था, और उस दिन चना गुरु माता, क्या हमें गुरु माता ने क्या दिया था, हमें चना दिया था कि यदि भूख लग जाएगी तो तुम खा लेना बांट कर, लेकिन तुम चाबी हमें नहीं दे, तब तुमने चबाने के लिए भी हमें क्या नहीं दिया था, चने नहीं दिए थे। शाम कहो मुस्काए सुदामा, और बड़े मुस्कुरा कर सुदामा से कौन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, श्याम कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रजन, अरे तुम वही तो नहीं हो, अभी भी सुधरे नहीं, चोरी की बात, तब भी तुमने क्या करी थी, चुपचाप चने खा गए थे और चोरी की हरकतें करी थी। आगे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, और अभी भी देखो, आज भी तुमने क्या किया है, पोटरी को ला, जो भाभी जी ने भेजी है, और उसको भी क्या है, छुपा के रखा हुआ है, खोलत ना ही सुधारस भीने, और क्यों नहीं खोल रहे हो, अरे खोलो, इस पे सुधारस, इस पे जो अमृत है, जो भाभी जी ने दिए, अमृत को मुझे इसको ग्रहण करने दो, लेने दो, खाने दो। पाछली बानी आज अजो न तजो तुम, अरे तुम तो आज भी वही निकले हो जो बचपन में क्या जैसी हरकतें तुमने की थी, अपनी आदत को आज भी नहीं सुधारा, पाछली बात, पुरानी बातों को आज भी तुमने क्या किया है, नहीं त्यागा है, वैसी आदत है। तैसे ही भाभी के तंदुल, आज भी तुम क्या कर रहे हो, भाभी के जो तंदुल दिए इन्हें भी छिपा रहे हो। ठीक है, तो इसको सुधरो, सुधारो अपने को, ऐसा यहाँ पर कुछ बता रहे, प्रसंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, वह पुलिकिनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हों आवत नाही तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब यहाँ पर बहुत ही रोचक प्रसंग किया नरोत्तम दास जी ने, वो बता रहे हैं, वह पुलिकिनी, वह जब क्या हुआ था, जब आप बहुत ही ज्यादा वहां पर मित्र आ चुके हैं, कृष्ण और सुदामा की बातें हो रही हैं, अब
वहाँ पर जो वापसी कर रहे हैं, तब वो रास्ते पे चलते हुए कुछ स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। याद करते हैं ना सभी लोग, तो ऐसे ही क्या कर रहे हैं, सुदामा भी जब घर को जा रहे हैं तो याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, देखो क्या घटना घट गई सुदामा के साथ वहाँ पर। वह पुलकिनी, अरे वह पुलकिनी मैंने पुलकित होना, बड़ा प्रसन्न होना। कौन प्रसन्न हो रहे थे वहाँ, देखा उन्होंने कृष्ण बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। ठीक है, वहाँ क्या था, कृष्ण बहुत ही प्रसन्न, एक मिनट, दिख रहे थे। वह उठी मिलनी, और उठ के मिलना, गले मिलना, बहुत आदर की बात, बड़ी आदर सत्कार किया था। किसने किया था, कृष्ण ने सुदामा का। पर वह पठवनी गोपाल की, अरे ये तो फिर ये वो याद करे, इतना सब कुछ उन्होंने आदर किया, प्रसन्न रहे, गले मिले। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जा, अरे ये तो वही गोपाल है, ये तो वही कृष्ण है जिनकी क्या कोई जात नहीं समझ पाया। ठीक है, ये वही कृष्ण है, कोई इनको समझ नहीं पाया। अब देखो आगे बड़ा गुस्सा, अब इनको कुछ गुस्सा आया, किस बात पे आया, देखो घर घर कर ओढ़त फिरे तनक, गुस्सा आया कृष्ण पर। क्यों, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, जब वो वापस आए थे तो कृष्ण ने उनको खाली हाल लौटा दिया था, और उनको समझ में बाद में कुछ चमत्कार हुआ, लेकिन उस समय उनको कुछ भी नहीं दिया था। अब वो गुस्से में आया कि यार पत्नी ने तो भेजा है, अब इन्होंने मुझे क्या कर दिया, खाली हाथ भेज दिया, मैं किस मुंह से जाऊंगा। ठीक है, आज तो मेरी इज्जत चली गई है पत्नी के सामने। ठीक है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तब इनको गुस्सा आया है। अब कह रहे हैं देखो घर घर कर कर ओढ़त फिरे, अरे ये तो वही कृष्ण है, गुस्से में चिड़े हुए हैं कि तब उनके क्या नकारात्मक चीजें को याद कर रहे हैं। अरे ये तो वही है जो घर घर क्या है, दही दूध दही के लिए क्या करता था, मक्खन खाने के लिए घर घर घुसे रहता था, चोरी करता था। कहा भयो जो अब भयो, अरे कहाँ, अब देखो कितना परिवर्तन आ गया, क्या समय थे, क्या क्या था, ये चोर चोर था जो क्या करता था, पूरे नंद नगरी में वहां घर घर जाकर दही की चोरी करता था। आज क्या, हरि को राज समाज, आज को क्या मिल गया है, राज समाज, राजा बन गया है। ठीक है, बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बन गया है। ठीक, बड़े गुस्से में कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मतलब खिन्न हुए हैं। ह्यो आवत नाही हो तो, ठीक है, वही पठियो ठेली। अब कह रहे हैं खिन्न होके, अपनी पत्नी को याद करके कह रहे हैं, वही हो आवत नाही हो तो, अरे मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ आने का, मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी आने का, मैंने तो बार बार बोला मुझे नहीं जाना है वहाँ, कृष्ण के पास कुछ नहीं मांगना है। वही पठियो ठेली, उसने मुझे क्या ठेला, उसने मेरे को दबाव बनाया, जाओ जाओ अपने मित्र के पास जाओ, कुछ अपनी सहायता लो। अब कहीं हो समझाए कि, अब मैं जाके समझ, अब कहूंगा, गुस्से में कह रहे हैं, बड़ा गुस्से में अपनी पत्नी से भी, अरे कह रहे हैं अब जाके कहूंगा, बहु धन धरो सकेले, अरे बहुत धन लाया हूं, लो संभालो इसको। कुछ नहीं दिया है कृष्ण ने उनको, अभी तक कुछ नहीं दिया है, खाली हाथ लौटा दिया है। ठीक है, सब कुछ किया लेकिन दिया कुछ नहीं, तो इसलिए खिन्न हो गए हैं, बड़े दुखी हैं, अपनी औरत से भी हो, अपनी पत्नी से भी बड़े खिन्न हैं और चिड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पहुंच चुके हैं। वैसे ही राज समाज बने गज बाजी घने मन, सभ्रम छायो, कैदो परियो कहूँ मारग भूली के फेरी के मैं, अब द्वार का आयो। भौन बिलो के भी कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौंप पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी वर्णन हुआ है। अब क्या हुआ, अब तो वहां आपको पता चली गया यहाँ तक कि वो क्या है, वापस आ गए हैं द्वारिका से। अब देखो वैसे ही, अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, अपने वापस आते आते घर अपने गांव पहुंचे हैं। अब घर को देख रहे हैं, देखो अब क्या हुआ चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अरे कौन है, कृष्ण है, चक्रवर्ती राजा हैं, भागवत संप्रदाय के क्या हैं, प्रवर्तक है, जिन्होंने भागवत संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, और धर्म के लिए उन्होंने क्या किया, असत्य का नाश किया, अधर्म का नाश किया। ठीक है, वही भगवान है। तो वैसे ही राज समाज बने गज। ठीक है, अब वहां घर पहुंचने के बाद वो देख रहे हैं अपने गांव में, वैसे अरे ये तो चमत्कार हो गया, उनको बड़ा वो हो गया, भ्रम हो रहा है। वैसे ही राज समाज बने, जैसे क्या था, कहाँ था, द्वारिका में था, गज, हाथी बाजे बाजे घोड़े बाजे लेकर क्या है सारे, मन संभ्रम था, वैसे ही देख रहे हैं जैसा उन्होंने कहाँ देखा था, द्वारिका में कृष्ण के महल के सामने देखा, सारा कुछ वैभव वही देख रहे हैं। वापस आने पर भी कह दो परियो कहूँ मार्ग, खुद ही मन ही मन कह रहे हैं, अरे मैं कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, ठीक है, कहीं मैं भटक तो नहीं गया, कहीं घूम फिर के, फिर देखो आगे, कि फिर के मन द्वारिका, कहीं मैं घूम फिर के कहीं द्वारिका फिर से वहीं तो नहीं पहुंच गया हूँ, उस क्या कहते हैं उस मित्र के पास जिसने मुझे कुछ नहीं लौटाया है, कहीं गलत तो वो तो नहीं हो गया, मुझे भ्रम तो नहीं हुआ, कहीं भटक के मैं वापस तो नहीं चले गया हूँ। ठीक है, आगे, भौन बिलोक भी कोमन लोचत, भौन
ठीक है। अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि भवन, उस भवन को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब वो पहुंचे हैं, उन्होंने कहा किसका भवन है, कहाँ आ गया हूँ मैं, फिर आ गया हूँ क्या वापस। सोचते ही सब गांव में जाए। अब पूरे गांव में, गांव के मध्य में पहुंच गए। देखते देखते पूरे महल, पूरा गांव महल को देख रहे हैं, लेकिन पूरा गांव के मध्य में पहुंच चुके हैं। फिर भी पूछत पांडे फिरे सब सो। अब पांडे अर्थात यहाँ पर विप्र अर्थात सुदामा, पांडे मतलब सुदामा यहाँ पर सभी से क्या पूरे गांव के लोगों से पूछ रहे हैं। पर लेकिन क्या हुआ, जो पूछने के बाद भी सबसे, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। लेकिन जो अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाए। फिर क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि झोपड़ी का क्या हो गया, झोपड़ी किसमें परिवर्तित हो गई है, महल में। आलीशान भवन, द्वारिका जैसा भवन वहां पर कृष्ण ने क्या किया, उनके लिए, अपने मित्र जो बाल सखा थे उनके लिए बना दिया था। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया था, उन्होंने उसको क्या किया, परीक्षा ले रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। चलो ठीक है, अंतिम पद। के वह टूटी सी छानी हत्ती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कहाँ ले गज राज ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे राति कटे, कहाँ कौमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं कौंदो सावा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही रोचक और अंतिम पद है, बहुत ही अच्छा है। के वह टूटी सी, अब यो याद कर रहे हैं। देखो अब क्या हो गया, आप एक प्रकार से क्या बन चुके हैं, सुदामा, अरे राजा बन चुके हैं। और कम से कम गांव के तो, अपने गांव के तो राजा बन ही गए हैं। महल हो गया है उनके पास, घोड़े बाजे लेकर, वो हाथी आगे से खड़ा हुआ, बड़ा आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। अब वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। एक उनके मन में क्या विचार आया, किसके, सुदामा के। अब देखो क्या कह रहे हैं, के वह एक जमाना था, जब एक समय था, के वह टूटी सी छानी हती। एक समय पे क्या हुआ था, होता था, जब टूटी हुई चीज छत होती थी मेरे पास, कह रहे मनी मन। आज देखो कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। और कंचन सोने, आज तो क्या है, धाम, जो मेरा क्या है महल है, वो कंचन सोने का, बड़ा सुहारा है, बड़ा आनंदित हो रहा है। ठीक है, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, बहुत अच्छा है। अब देखो अगला, के पग में पन ही न हती। ठीक है, कहाँ ले गजराज उठाड़े माओ। अरे देखो आज देखो, एक समय था जब के पग में, पाँव में पन ही न हती, पहनने के लिए जूता न चप्पल कुछ नहीं, नंगे पाँव चलता था। ठीक है, ठीक है, विप्र का काम करने के लिए भी, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए भी, व्रती का कार्य करने के लिए भी क्या जाना पड़ता था, नंगे पाँव जाता था। अरे आज देखो, कहले गजरा, आज मेरे सामने कौन खड़ा है, हाथी खड़ा है, और महावत हाथी को लेके खड़ा हुआ है। आइए महाराज, आइए गांव के हमारे महाराज, बैठिए और चलेंगे कहाँ। ठीक है, ऐसे करके वहां पर ये मतलब एक क्या क्या उनके जीवन में पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। कहाँ एक समय था जब गरीबी थी, और एक आज, इसमें तुलना कर रहे हैं। ठीक है, भूमि कठोर पर राति कटे, कहाँ कोमल से जिप नींद ना आवे। एक समय था जब कठोर रातें बीतती थी, किसमें, जमीन में, कुछ नहीं था, ना बिस्तर था, ना चारपाई थी, कुछ भी नहीं था। जब जमीन पर मिला, सो गए। आज देखो कहाँ कोमल से जिप, अरे आज तो क्या है, मखमल के गद्दे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। इतना सब वैभव मिल चुका है, लेकिन फिर भी नींद नहीं है। फिर कह रहे अंतिम पंक्ति है, के जुर तो नहीं कौंदो सवा। एक समय था जब क्या, खाने के लिए कौंदो, कौंदो क्या होते हैं, ये क्या होता है, अनाज होता है, जो गरीब लोग, अक्सर गरीब लोग के लिए प्राय उन्हीं के पास ये मिल पाता था, क्योंकि उनके पास अच्छा अनाज होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, कौंदो। ठीक है, ठीक है, हमारे वहाँ भी इसको कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़ो। तो कह जो तो नहीं कौंदो सवा, कौंदो का एक अनाज होता है, चावल की तरह छोटा सा, तो वो तक मतलब खाने में कोई स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन पेट भरने के लिए होता था। तो एक समय था कि जब वो भी नसीब नहीं होता था, वो भी खाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन आज देखो, प्रभु को प्रताप में दाख न भावत। और आज क्या है, प्रभु के प्रताप से, अर्थात कृष्ण के आशीर्वाद से, चमत्कार से, मेरे मित्र के चमत्कार से क्या हो गया है, मेरे जीवन में क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। और उनके उससे दाख, यहाँ पर दिया है ना, देखो दाख, दाख का अर्थ होता है किशमिश, अर्थात यहाँ पर जो क्या है, काजू किशमिश होते हैं ना, हाँ, बड़े पौष्टिक होते हैं, तो वो तक नहीं भा रहे हैं। अच्छा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक समय वो था जब वो भी क्या करते थे, उस समय कौंधो, सब कौंधो मतलब वो जो अनाज मिलता था, वो खा के भी सुकून मिलता था। आज तो सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, किशमिश मिल रहे हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, काजू किशमिश बादाम, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को नहीं भा रहा है। तो यहाँ पर तुलना करिए, तो बहुत ही यहाँ पर क्या, आज हमने क्या पढ़ा, बहुत ही रोचक जो रचना करी हुई है नरोत्तम दास जी ने, तो उसके बारे में हमने आज
ठीक है, बहुत ही विस्तृत पढ़ा। अब सभी बच्चे आज क्या करेंगे कि कॉपी पेन लेंगे और यहाँ पर जो इसके क्या है किताब में देखकर प्रश्न उत्तर करने का अभ्यास करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पर शब्द अर्थ हैं इन्हें भी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। पगा, ठीक है, ये है पगा पगड़ी, झगा ढीला कुर्ता, मैंने बता दिया सारा। आई हे, लटी लटकना, दुपट्टी अंगोछा, उपाना जूता, द्विज ब्राह्मण, चकिसों चकित, वसुधा पृथ्वी, बिवाइन, मैंने बताया था ना अभी पाँव की एड़ी, वहाँ फटी हुई सी एड़ी, अभिरामा सुंदर, जोई ढूंढना, परात थाली की परात जिसमें पानी वानी, ठीक है, शादी बारातों में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। ठीक, हाँ, या घरों में भी होगा, नहीं होगा तो मित्र के वहाँ जाके देख लेना। पाछली पिछला, पुलकिनी खुशी उमंग, पठवनी भेजना विदाई, बिलोकी बे देखना, मझायो बीच में, क्या जब वो गांव के बीच में मझायो बीच में, सुहावत सुंदर भला, पनही जूता, पता है पाँव में बिना जूते के, बिना पनही के वो क्या इधर उधर जाते थे। ठीक है, अपने कर्म कांड करने के लिए जाना पड़ता था उन्हें, एक समय था, आज नहीं, लेकिन अब तो बहुत बड़े क्या बन चुके हैं, एक प्रकार से राजा बन चुके हैं, बहुत वैभव संपन्न व्यक्ति बन चुके हैं। महावत हाथीवान, जुरत जुटाना या प्राप्त होना। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बहुत ही विस्तृत यहाँ पर पढ़ चुके हैं सुदामाचर्य। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के लिए आप लोगों को आपके ग्रुप में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।